विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया। उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर से गिरफ्तारी हुई। होमगार्ड के एक जवान ने सबसे पहले अपने सीनियर को जानकारी दी, जिसके बाद उसकी घेराबंदी की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अनामिका सिंह हमारी सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका, विकास की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुष्टि भी कर दी गई है। प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने पुष्टि भी कर दी। यूपी पुलिस कब तक एमपी पहुंचेगी, जिसके बाद ये पूरी बातें सामने आ सकेगी मीडिया के सामने? और देखिए, पूरे प्रदेश में अब तक यूपी पुलिस की और एसटीएफ की 100 से ज्यादा टीमें ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रही थी, दबिश दे रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विकास दुबे ने एमपी में जाकर के उज्जैन में महाकाल मंदिर के आसपास जो है वो सरेंडर किया है। और अब पुलिस विभाग की ओर से ये कहा जा रहा है कि 5 टीमें जा रही हैं उज्जैन से विकास दुबे को यूपी लाने के लिए, और उसको आज देर शाम तक ये बताया जा रहा है कि लाया जाएगा लखनऊ में और पूछताछ की जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है यहाँ पर मेनका कि 7 दिनों से पुलिस को छकाने के बाद जब उसके 5 साथी ऑलरेडी ढेर कर दिए गए हैं अलग अलग दिनों में, तो ये माना जा रहा था कि विकास दुबे की भी कुछ एनकाउंटर की खबर आएगी। लेकिन विकास दुबे पुलिस से थोड़ा चालाक निकला। उसने यूपी छोड़ करके एमपी गया। एमपी में महाकाल मंदिर के पास उसने पुजारी को ये जानकारी थी, पुजारी ने पुलिस से कांटेक्ट किया, पुलिस ने अपने सीनियर से बताया और उसकी धरपकड़ की गई। एक तरीके से उसे सरेंडर कर दिया है। तो एनकाउंटर जैसी चीज कम से कम हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दी। और विकास अनामिका, और विकास का इरादा, उसका मकसद, उसका उद्देश्य भी यही था कि वो ऐसी जगह पर पकड़ा जाए जहां पर बहुत सारे लोग हो, जहां पर कैमरा हो, और वो ऐसे वक्त में पकड़ा जाए कि वो सबके सामने ये खुद को दिखा सके कि अब वो पुलिस कस्टडी में है, ताकि वो खुद को सुरक्षित कर सके, उसका एनकाउंटर से खुद को बचा सके। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, पकड़ा गया विकास और एक तरह से उसकी कोशिश कि वो पकड़ा जाए, सबके सामने पकड़ा जाए, जो सरेंडर जैसा लगे वो उसमें वो कामयाब दिखा। और शातिर अपराधी जो चाल चल सकता था उसने वही चाल चल दी है। जो उसके पास सबसे बड़ी चाल थी वो चाल विकास दुबे ने चल दी है। न्यूज़ 18 शुरू से ही बता रहा था कि विकास दुबे किसी पड़ोसी राज्य में सरेंडर कर सकता है या कुछ ऐसा करेगा जिसके चलते पुलिस उसको खुद अरेस्ट करे। यही उसने किया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो महाकाल उज्जैन में वो आसपास महाकाल मंदिर के पास वो शरण लिए हुए था और उसने आज सुबह ये मौका देखा है। और वहाँ पर एक होमगार्ड था मंदिर के बाहर, जिससे वो उलझा है, जिससे कहा सुनी हुई है। फिर कुछ लोग आए, पुलिस भी आई, हाथापाई हुई है, जिसके बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। उसकी यही चाल थी कि वो पुलिस से उलझेगा, पब्लिक के लोगों से उलझेगा, ताकि पुलिस उसको अरेस्ट करे। अब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया तो जो जुडिशियल प्रोसेस होती है कि उसको वहाँ की लोकल कोर्ट में पेश किया जाएगा। और यहाँ से, चूंकि मध्य प्रदेश में भी एसटीएफ की 2-3 टीमें पड़ी हुई, अब यहाँ से एक टीम निकल रही है। वहाँ से जो पड़ी हुई मध्य प्रदेश में एसटीएफ की टीम है और इन्वेस्टिगेटिंग अफसर जा रहे हैं जो इस मामले के हैं कानपुर से, वो वहाँ की लोकल कोर्ट में अपनी तरफ से एक ट्रांजिट रिमांड मांगेंगे इस आरोपी का। उम्मीद है जैसे ही ट्रांजिट रिमांड मिल जाती है तो ट्रांजिट रिमांड पे उसको उत्तर प्रदेश लाया जाएगा और यहाँ की अदालत में पेश किया जाएगा। फिर यहाँ की पुलिस या कानपुर कोर्ट से फिर उसका एक पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी। उसके बाद उससे पूछताछ होगी तो आगे की जुडिशियल प्रोसेस है जो शुरू होगी। फिलहाल उसने अपनी इतनी बचत जरूर कर ली है कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ एग्रेसिव कह रहे थे कि उसकी कोशिश होगी कि कोई छोटे मोटे मामले में वो उलझे और पुलिस की गिरफ्त में आए और सबके सामने गिरफ्त में आए, और वही कोशिश वो करता है यहां पर उज्जैन पहुंचकर, ऐसे जगह पर जहां पर हाई सिक्योरिटी इलाका और वहां पर सबकी निगाहें होती है, पूरे देश की निगाहें होती है। लेकिन एक सवाल है, वो परसों तक फरीदाबाद होता है, कल उसके ग्रेटर नोएडा में होने की खबर आती है और उसके बाद आज वो उज्जैन से पकड़ा जाता है। क्या वो फरीदाबाद से सीधे मध्य प्रदेश की ओर भागा था और वहां उसकी किसी ने मदद की? क्योंकि हमारे लोकल रिपोर्टर बता रहे हैं कि तिवारी जिसका सरनेम था, ऐसे एक शख्स ने उसकी मदद की थी। और दूसरा कि या फिर जो ग्रेटर नोएडा में उसके होने की बात थी वो सिर्फ गुमराह करने की कोशिश थी। मेनका देखिए, विकास दुबे के मददगारों की कमी नहीं, वो बहुत ही शातिर अपराधी है। पुलिस की नाक के नीचे से वो निकल जाता है, लगातार वो खाकी को छकाता रहता है। वारदात जब 2-3 जुलाई की रात को हुई थी, उसके बाद वो ठीक बिकरू के बगल में शिवली गांव में, वहां पर ही वो 2 दिन छुपा रहा। तब पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई, कानपुर देहात की, कानपुर नगर की, या ये कहिए पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस की। और वहां से वो ट्रक में बैठकर अपने साथी प्रभात और अमर दुबे के साथ फरीदाबाद तक फरार हो जाता है। तो आप समझ सकती हैं वो कितना शातिर है। उसके संपर्क कहाँ कहाँ है, फरीदाबाद में है, नोएडा, ग्रेटर
नोएडा, नई दिल्ली, हर जगह उसके संपर्क हैं। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि वो कब फरीदाबाद से नोएडा, ग्रेटर नोएडा पहुंचा और वहां से कैसे उज्जैन पहुंचा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उसके हर जगह संपर्क हैं, लगातार उसके पास मददगारों की कोई कमी नहीं रही है। और चूंकि वो शातिर बदमाश है, इसलिए उसने उस जगह पे सीन क्रिएट किया जो जगह पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से लैस होती है, जो बहुत ही बड़ी पब्लिक प्लेस है, जगह जगह पे पुलिस भी वहां तैनात रहती है। वहां पे वो जाके होमगार्ड से उलझा है और पब्लिक के लोगों से, मंदिर के जो समिति के लोग हैं उनसे उलझा है। पुलिस वहां पर पहुंची ताकि एक सीन क्रिएट हो जाए और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाए। और अब इसे यूपी लाने की कोशिश होगी, कोर्ट में सरेंडर किया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन क्या कोर्ट में पेश करने के पहले पुलिस की ब्रीफिंग हो सकती है या पेशी के बाद ही पुलिस की ओर से सारी बातें सामने आएंगी? लेकिन जो अपर हमारे मुख्य गृह सचिव अवनीश अवस्थी, उनकी ओर से ये चीज़ कंफर्म जरूर की गई है कि हाँ, वहाँ पर अरेस्ट किया गया है, वहाँ पर हिरासत में लिया है मध्य प्रदेश पुलिस ने। लेकिन इसके आगे की जो जुडिशियल प्रोसेस होती है वो तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। किसी भी अपराधी को अगर आप अरेस्ट करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको वहाँ की कोर्ट में पेश करना होता है। तो अब उज्जैन की किसी कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा और तब तक यहाँ से पुलिस की टीम और इस मामले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोर्ट में पहुंचेंगे और अपनी तरफ से बताएंगे कि ये हमारा अपराधी है, हमारा आरोपी है इस क्राइम नंबर का, इसलिए इसको हमें कानपुर ले जाने दिया जाए। तो वो अपनी तरफ से एक ट्रांजिट रिमांड की अर्जी डालेंगी, जो स्वीकार होती है। और अभी हमने मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस को जानकारी दे दी गई है और हमारी सहयोगी अनामिका बता भी रही है कि 8 टीमें उत्तर प्रदेश पुलिस की वो अब जा रही है मध्य प्रदेश और वहां से उसको लेकर आया जाएगा विकास दुबे को। अनामिका, क्या इस बारे में आपके पास कोई इनपुट, कोई खबर है कि फरीदाबाद से जो तस्वीरें सामने आई थी वाकई में वहां पर विकास दुबे था, वो तस्वीरें उसी की थी या फिर उसके जैसे किसी शख्स की गुमराह करने के लिए उसे वहां पर रखा गया था और तस्वीरें वायरल की गई थी, जारी की गई थी और विकास दुबे दरअसल फरीदाबाद गया ही नहीं, वो गया सीधे मध्य प्रदेश? ऐसा भी मुमकिन है क्या? और देखिए, कल जिस तरीके से बताया गया कि वो फरीदाबाद के गेस्ट हाउस में अपनी शरण लेने के लिए गया हुआ था, जो कदकाठी बताई गई, जो कपड़े बताए गए, हालांकि ये जो कोरोना काल है वो हर किसी के लिए वैसे तो बहुत खतरनाक है, लेकिन विकास दुबे के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हुआ। मास्क लगा करके वो ट्रैवल करता रहा, बाइक से घूमता रहा, साइकिल से घूमता रहा, किसी को उस पर शक नहीं हुआ। और फरीदाबाद में जब वो गया गेस्ट हाउस के लिए, जब उसने आईडी कार्ड नहीं दिया, उसके पास कोई प्रॉपर आईडी कार्ड नहीं था और जो कदकाठी उसके साथी ने बताई थी, जो कलर के कपड़े उसके साथी ने बताए थे, उस आधार पर यह बताया जा रहा था कि वो शख्स विकास दुबे हो सकता है। लेकिन आज जो आप फुटेज देखेंगे गिरफ्तारी की, तो उसमें कपड़े उसके बदले हुए हैं, उसने फुल टी शर्ट पहनी हुई है, सफेद रंग की, नीली टी शर्ट नहीं है पहनी हुई उसने। कदकाठी में भी थोड़ा बहुत उसका पेट जो है कम लग रहा है, हाइट भी अगर आप देखिए बहुत गौर से तो थोड़ा बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। तो ये कश्मकश की स्थिति है कम से कम इस बात को लेकर के कि कल जिस शख्स को लेकर के पुलिस दबिश दे रही थी कि जो कदकाठी के आधार पर विकास दुबे जैसा लग रहा था, आखिर में वो था भी कि नहीं था। और अब ये गुत्थे सिर्फ विकास दुबे सुलझा पाएगा, क्योंकि पुलिस के पास वो उससे उसकी पूछताछ होगी और पूछताछ में वो बताएगा कि कानपुर से उसने फरीदाबाद का रास्ता पकड़ा था या सीधे एमपी चला गया था। क्योंकि अगर देर शाम तक वो दिल्ली एनसीआर में, जैसी खबरें थी हमारे पास कि वो उसी दिल्ली एनसीआर के आसपास से किसी स्टूडियो में जाकर सरेंडर कर सकता है, उसने पूरी की पूरी तैयारी कर रखी है, तो इस आधार पर इतनी जल्दी रात भर में एमपी पहुंच जाना ये थोड़ा संभव कम लगता है। लेकिन अब ये जो गुत्थी है विकास दुबे सुलझा पाएगा कि कल जिस तरीके से पुलिस धरपकड़ कर रही थी यूपी पुलिस, अब वो हाथ नहीं आया पुलिस के, तो क्या वो वाकई में फरीदाबाद में था भी या नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर जरूर देखनी होगी मेनका कि यूपी पुलिस ने एक बार फिर से अब 6 दिनों तक छकाता रहा विकास दुबे, लेकिन हाथ में नहीं आया। अंत में मध्य प्रदेश की पुलिस ने यूपी पुलिस को यह बताया है कि हमने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, आप आगे इसको ले जाइए। बिल्कुल, और इसके पीछे शातिर दिमाग विकास का वो साफ नजर आता है। पहले दिन से 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद से जैसे ही विकास भागा, उसने पुलिस को गुमराह करने की एक के बाद एक कई कोशिशें की। सबसे पहले वो अपना मोबाइल फोन एक गाड़ी में डालता है, वो गाड़ी जो कि नेपाल की ओर जाती है, तो ऐसा लगता है कि विकास नेपाल की ओर जा रहा है, पुलिस उसके पीछे भागती है। तभी एक खबर आती है कि औरैया की तरफ उसे जाते देखा गया है। पुलिस की टीम वहां पर सतर्कता बढ़ाती है कि कहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में वो चंबल के रास्ते घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इसी बीच फरीदाबाद से खबर आ जाती है कि वहां पर वो गेस्ट हाउस में ठहरा है, अपने एक रिश्तेदार के घर पर ठहरा है और फिर होता है कि वो दिल्ली एनसीआर में कोर्ट में सरेंडर कर सकता है या फिर किसी न्यूज चैनल में। बारी बारी से ऐसी खबरें आती जाती है, पुलिस उसके पीछे भागती रहती है और वो निकलता है कि उज्जैन में पकड़ा जाता है, महाकाल के मंदिर में। तो ये ऐसा लगता है कि ये पूरी किस तरीके से एक के बाद एक पुलिस को उलझाना है, ये कहीं शांति से बैठकर ये साजिश रच रहा था।
देखिए, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पुलिस के पास 7 दिनों के बाद भी हाथ खाली थे विकास दुबे के मामले में। 100 टीमें अलग अलग जो बॉर्डर्स हैं यूपी के, वहां पर तलाशी ले रही थी। विकास दुबे के पोस्टर चिपकाए गए, लोगों से पूछताछ की गई। जितने भी अलग अलग के स्टेट वाले पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, चाहे बिहार के हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात की जाए या फिर नेपाल की बात की जाए, पुलिस ने हर बॉर्डर को छावनी में तब्दील किया। लेकिन बावजूद इसके विकास दुबे पुलिस के हाथ में नहीं आया। बट ये बात और है कि उसने मोबाइल फोन को कहीं किसी और को दे दिया था। हाँ, ये बड़ी उपलब्धि जरूर पुलिस की है कि जो उसके 5 साथी हैं वो ढेर हो चुके हैं। कल भी अमन दुबे मारा गया, आज भी उसके 2 साथी मारे गए हैं। लेकिन आज विकास दुबे की गिरफ्तारी अगर एमपी से होती है तो ये शक पुलिस को पहले से था कि अपनी जान बचाने के लिए वो यूपी छोड़ के जरूर भागेगा। और इसीलिए पुलिस की जो पैनी नजर थी वो यूपी के बॉर्डर वाले राज्यों में भी थी। और एमपी जो सबसे ज्यादा सुटेबल लगा विकास दुबे को, यह भी माना जा रहा था कि जो उसके दोस्त हैं, जो उसके साथी, जो उसको मदद कर सकते हैं, वो इस स्टेट में उसकी मदद कर सकते हैं। कल भी बिहार के जो डीजीपी हैं जब अपनी बात कह रहे थे तो आपने गौर किया होगा कि उन्होंने ये कहा था कि बिहार के वो शातिर अपराधी जो उसकी मदद कर सकते हैं उन पर हमारी नजर है। ठीक वैसे ही एमपी पुलिस से भी कोऑर्डिनेट करके यूपी पुलिस ने बिल्कुल अनामिका, इसके कांटेक्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के आसपास तमाम राज्यों में भी इसके नेटवर्क थे और वही नेटवर्क लगातार इसकी मदद कर रहे थे। ये जहां जाना चाह रहा था वहां पहुंच जा रहा था, बावजूद इसके कि इसके पास अपना कोई वाहन नहीं था और फिर भी ये ट्रैवल करने में कामयाब रह रहा था, पुलिस को चकमा देने में कामयाब रह रहा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। ये बताइए कि जो खबर आई फरीदाबाद वाली और उसके बाद मध्य प्रदेश उज्जैन, इसके बीच एक नाम आ रहा है जिसका सरनेम है तिवारी। प्रवीण दुबे जो कि हमारे मध्य प्रदेश के एडिटर हैं, उनका यह कहना है कि तिवारी नाम का एक शख्स वो इसकी मदद कर रहा था, वो गाड़ी से इसे उज्जैन महाकाल मंदिर तक पहुंचाता है। और उन्होंने एक और बात कही कि हो सकता है जब शहडोल पहुंची थी पुलिस, जहां से इसके साले की गिरफ्तारी होती है, वहां पर यह मौजूद था लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले इसे भाग निकला। एक थ्योरी यह भी आ रही है। ऋषभ, देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, आप मान के चलिए और शायद हो सकता है कि कोई वाहन भी उपलब्ध करवाया हो जिसके माध्यम से वो उज्जैन तक पहुंचा। क्योंकि उज्जैन के में जो ये शख्स है ये पहले भी आता रहा है, ये जानकारी लापरवाही रही, कहाँ कमियां रही। जो इंसान पहले राजनीति में सक्रिय रहा, जो इंसान पर हजारों की राशि का इनाम घोषित को, जिस इंसान पर 50-60 से ज्यादा मर्डर के मामले चल रखे हो, हाफ मर्डर के मामले चल रखे हो, हत्या के प्रयास, कानपुर वाला, ऐसे इंसान का कानपुर से उत्तर प्रदेश से निकलकर, तो सुना आपने, बार बार अपनी पहचान बता रहा है